नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह किसी वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी खबरें हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं पीएनपी से। लिखा है कि जबरन प्रभार लेने पहुंची सुत्ता सिंह। समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि जो पीएनपी की पूर्व सचिव थी डॉक्टर सुत्ता सिंह, जो पिछली भर्ती हुई थी 68,500 शिक्षक भर्ती, वो भर्ती काफ़ी विवादित हुई थी। एक अभ्यर्थी की जो कॉपी है वो बदल दी गई थी और इस मामले ने इतना पकड़ा था कि शासन ने इनको सस्पेंड कर दिया था। सुत्ता सिंह कोर्ट गई, कोर्ट से इनको स्थगनादेश मिल गया और केवल उसी के आधार पर ये कल जो है पीएनपी चली गई और ज़बरदस्ती जो है कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो इसके लिए इसमें सूचना लिखी हुई है कि पूर्व सचिव ने एक तरफा प्रभार प्रमाण पत्र बनाया और खुद ही हस्ताक्षर कर जारी कर दिया। 1 घंटे बाद पूर्व सचिव कार्यालय से चली गई। मौजूदा सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जो पीएनपी के वर्तमान सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, वो भी नहीं थे और शासन से जो नियुक्ति का आदेश था वो भी इनके पास नहीं था। और यहाँ पर ऊपर लिखा है कि जो अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा के, उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। यह तरीका अनुशासनहीनता में आता है और मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है प्रभार प्रमाण पत्र। इसमें लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा अनुभाग संख्या इतना लखनऊ दिनांक 8 सितंबर 2018 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 6584/2019 में पारित अंतरिम आदेश 14 मार्च 2019 के अनुपालन में निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज का पदभार आज दिनांक 18 मार्च 2019 के पूर्वाह्न में निम्नवत हस्ताक्षरित किया गया। और यहाँ पर अनिल भूषण चतुर्वेदी लिखा हुआ कार्य मुक्त अधिकारी और कार्यभार ग्रहण अधिकारी लिखा है डॉक्टर सुत्ता सिंह। तो ये जो है इन्होंने खुद ही कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो संघ लोक सेवा आयोग की है। यूपीएससी से जो भर्ती निकली थी उसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब 18 नहीं, इसकी लास्ट डेट 19 तारीख है। यानी कि आज भी जिन अभ्यर्थियों को आईएएस, आईपीएस, आईआरटीएस इत्यादि बनना होता है वो इसके लिए आवेदन करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में पद हैं। तो जो अभ्यर्थी अभी आवेदन न कर पाए हों वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 5 तारीख से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब 5 अप्रैल से शुरू होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन होली की छुट्टी के कारण आवेदन प्रक्रिया अब 5 अप्रैल से शुरू होगी। इसके तहत प्रोफेसर के 66, एसोसिएट प्रोफेसर के 156, असिस्टेंट प्रोफेसर के 336 पदों पर भर्ती होनी है। यह भर्ती 200 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगी, जिसके लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है। चूँकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 13 पॉइंट रोस्टर के अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए, जो इससे काफ़ी लोग खिन्न थे, काफ़ी लोग नाराज़ थे। तो केंद्र सरकार ने उसको बदला और 200 पॉइंट आरक्षण प्रणाली को लागू किया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी आदि को अगर रिजर्वेशन देना है तो पूरा जो विश्वविद्यालय की जितनी भी भर्तियां हैं उनको एक यूनिट माना जाएगा। 13 पॉइंट रोस्टर में केवल एक विभाग या एक संकाय ही यूनिट मानी जाती थी, जिसका विरोध हो रहा था। इसके बाद में एक और सूचना है कि सेना में जो क्लर्क और स्टोर कीपर की जो भर्तियां आया करती थी उसके लिए कुछ बदलाव किया गया है। आप लोग देख लें, इंटरमीडिएट में अब गणित अनिवार्य कर दी गई है। लिखा मई और अक्टूबर में होने जा रही सेना भर्ती रैली से पहले सेना ने क्लर्क और स्टोर कीपर पद के लिए नियमों में बदलाव किया है। सोमवार को सेना भर्ती कार्यालय में अधिकारियों ने बताया कि सेना क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अब 12वीं कक्षा में अंग्रेजी, गणित, अकाउंट, बुक कीपिंग में 50% अंक जरूरी कर दिए गए हैं। वहीं 12वीं में ओवरऑल 60% अंक भी, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट में भी 60 होना चाहिए, 50 होना चाहिए और ओवरऑल 60 होना चाहिए। पहले 10वीं कक्षा में गणित होने पर इसके लिए आवेदन किया जाता था। तो अब नीचे लिखा हुआ है कि इस
कि सेना की ओर से भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पहली भर्ती प्रक्रिया 25 मई से 15 जून बड़ौद के जनता वैदिक इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित होगी। वहीं बाबूगढ़ में 14 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया होगी। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है ऑनलाइन, उसके बाद में जहाँ पर रैली होती है वहाँ पर विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। तो जो लोग सेना में जाना चाहते हों उनके लिए ये बड़ा मौका है। इसके बाद में एक और भर्ती है, लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 पदों पर भर्ती जल्द। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय में इन पदों के आरक्षण को लेकर के माथापच्ची चल रही है। आरक्षण में बहुत सारे बदलाव इस बीच में हुए हैं, जैसे कि 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर। इसके अलावा जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाता है, तो इसको लेकर के प्रारूप बन रहा है। जैसे इस पर सहमति बन जाती है उसके बाद में इसके लिए आवेदन आ जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार ने ही अध्यादेश जारी करते हुए 200 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है। इसके बाद यूजीसी से भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन 10% आरक्षण को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी है। जैसे ही क्लियर हो जाता है वैसे ही अध्याचन जो है आयोग को भेज दिया जाएगा। एक और सूचना है समाचार पत्रों पे दिया हुआ है, चूँकि जितनी भी विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं होती हैं वो इस वीडियो में रखी जाती हैं। तो ये अमर उजाला में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किस सरकार ने कितनी भर्तियां की हैं। लिखा है कि बसपा ने 5 साल के अपने पूरे कार्यकाल में केवल 2237 नियुक्तियां दी थीं और सपा ने 5 साल में 18,800 नियुक्तियां दी थीं। हालांकि सपा की जो नियुक्तियां थीं वो लंबित हो गई थीं, वो बाद में क्लियर हुई भाजपा की सरकार में। और योगी के 2 साल में लगभग 21,000 व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई। ये यूपीपीएससी प्रयागराज की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और इसके बाद में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूपी से बसपा ने केवल 1781 लोगों को नियुक्तियां दी थी 5 साल में, और सपा ने दी थी 24,651 और भाजपा सरकार ने दी थी 26,430 भर्तियां 2 साल में की हैं। सिपाही भर्ती की अगर बात करें तो बसपा ने 35,844 नियुक्तियां दी थी और सपा ने 47,000 और भाजपा सरकार ने 2 साल में 76,943 नियुक्तियां की हैं। और इसके बाद में बहुत सारी भर्तियां लंबित भी हैं, उसके बारे में भी सूचना है कि शिक्षक भर्ती 41,500 संपन्न, 68,500 अंतिम चरण में और 69,000 भी होने वाली है। सिपाही भर्ती 41,000 संपन्न और 42,000 प्रशिक्षण में है, 50,000 का रिजल्ट का इंतजार है। तो दोस्तों ये एक सूचना है। इसके बाद में एक और सूचना है कि जो शिक्षक भर्ती के जो परीक्षार्थी हैं 68,500 69,000 जितने भी अभ्यर्थी हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर सुत्ता सिंह, चूँकि इनके समय में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी और विद्यार्थी इसका विरोध भी कर रहे हैं कि इनको सचिव न बनाया जाए। इसके बाद में एक और सूचना है कि क्लैट की तिथि बदली, अब 26 मई को होगी परीक्षा। क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें विधि में जिनको एडमिशन लेना होता है यानी कि एलएलबी और एलएलएम इत्यादि में देश के जो प्रतिष्ठित 22 संस्थान होते हैं उसका एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। तो उसी प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है कि इसकी जो परीक्षा है 26 मई को होगी। पहले ये परीक्षा 12 मई को होनी थी, लेकिन अब 26 तारीख को होगी। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है 68,500 शिक्षक भर्ती की। पुनर्मूल्यांकन से खतरे में नौकरी। लिखा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं पुनर्मूल्यांकन में वो बाहर हो गए हैं, अभी और भी बाहर होने के चांसेस हैं। नीचे लिखा है शिक्षक चयन परीक्षा परिणाम के पुनर्मूल्यांकन से दर्जन भर नवनियुक्त शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। पुनर्मूल्यांकन का परिणाम संशोधित होने से सितंबर में जिले में हुई 17,000 शिक्षकों की भर्ती में उलटफेर होना तय है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि ये देख सकते हैं, ये लिखा है कि फेल अभ्यर्थी पास हो गए और पास अभ्यर्थी फेल हो गए। संशोधित परिणाम का बेसिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन सत्यापन करा रहा है। सत्यापन में चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। सत्यापन में लगे एक कर्मचारी ने बताया कि अब तक 9 शिक्षकों के ऐसे सामने आए जिनका परिणाम पास में फेल में बदल दिया गया है और अभी सत्यापन का काम चल रहा है। इससे 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों की नौकरी इस खतरनाक मोड़ पर खड़ी हो सकती है।
अगली सूचना है कि 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी 15 जिलों में देंगे बीएड की परीक्षा। बीएड की डेट अभी निश्चित नहीं की गई है और लिखा हुआ है 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी 15 जिलों में बीएड की प्रवेश परीक्षा देंगे। इसके लिए प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 1220 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मगर प्रवेश परीक्षा की तिथि 11 अप्रैल में संशोधन अभी बाकी है। चूँकि चुनाव लोकसभा के पड़ रहे हैं, इसलिए इसकी डेट बदली जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कब तक आएगा। कोर्ट का मामला है, इसके बारे में कुछ स्थायी रूप से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ऑर्डर कब तक ओपन हो सकता है। तो जो इसका ऑर्डर है वो लगभग 27 तारीख यानी कि 26 से लेकर के 30 के बीच में 100% आ जाएगा। क्योंकि जो अभी की काज लिस्ट आई थी, 2 काज लिस्ट आ चुकी हैं, उसमें उसका नाम नहीं था और अब इसका जो है नंबर वो आने वाला है। तो कुल मिलाकर के 1 हफ्ते की बात है और 1 हफ्ते बाद ये मालूम हो जाएगा कि क्या कट ऑफ रखी जाएगी और किस तरीके से भर्ती होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।